स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया यूपीएससी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से आपका ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाएगा, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में जब फॉर्म आपको फिल करना है तो उसके अंदर में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं उसको फोकस करने का ज़रूरत है, केयरफुली मैनर के अंदर में किस तरीके से फॉर्म को आपको फिल करना है, उन सब जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके भी रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर है वो आपका कंडक्ट होगा 25 मई का जो डे है उस दिन में। आने वाले समय के अंदर में आपके पास में 120 डेज का जो समय है वो बचा है। तो इन 120 डेज को किस तरीके से आपको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज करना है जिससे कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस है उसको आप कैरी कर सको एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 22 जो जनवरी का डे है उस दिन नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया। 22 जनवरी के डे से ही आप अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इतना जो आप देखिए कि कोई जल्दबाजी नहीं है फॉर्म के अप्लाई करने के रिगार्डिंग में। 1-2 डेज का जो समय है उसको लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। जो भी यहाँ पे टाइम फ्रेमवर्क बताया गया है कि उस समय से उस समय के बीच में आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो उसी तरीके से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको प्रिपेयर करवाइए। और स्टूडेंट्स फॉर्म को उसी के बाद में फिल करना जब आपके पास में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में हों, क्योंकि स्टूडेंट्स रिसेंटली कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो उसके बाद में यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को अपना जो ट्रांसपेरेंट वे के अंदर कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। और यूपीएससी का जो इंटीग्रिटी है, जो फेयर रिक्रूटमेंट का जो आप देखिए कि नेम आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आपका किसी भी तरीके का जो मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग में। पीसफुली मैनर के अंदर में आप फॉर्म को फिल करना है, कोई एरर आपको नहीं करना है फॉर्म के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग का जो डेट आपको पता होना चाहिए, 21 डेज का आपको समय दिया गया है यहाँ पे। 22 जो जनवरी का जो डे है उससे लेकर आप जो 11 फरवरी का जो डे है वहाँ तक फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। 21 डेज काफ़ी डेज हुआ करते हैं स्टूडेंट्स, तो अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अपने फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग में, रीड कीजिए इस नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन को रीड करना इस वजह से भी ज़रूरी है, आप देखिए कि कोई भी टीचर आपको बताए, चाहे मैं बताऊं या कोई दूसरा टीचर आपको बताए, उसके अलावा उसके बजाय आपको खुद को रीड करने का ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि कैंडिडेचर आपका है, फ्यूचर आपका है, एग्जामिनेशन आपका है, सिलेक्शन भी आपका ही होगा। तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद से ही कैरी कीजिए। कोई आपका यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो आप टीचर को रेफ़र कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि आप इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के बाद में आप ब्यूरोक्रेट है वो बनने वाले हो। और ब्यूरोक्रेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी डिस्ट्रिक्ट को आप हैंडल करोगे या आप देखिए कि कोई अदर सर्विस के अंदर में रहोगे तो उस किसी एरिया को आपको फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, एक मेच्योरिटी का जॉब है, तो उसी तरीके से अपना मेच्योर बिहेवियर है उसको प्रिपरेशन के अंदर भी कैरी करना। बेसिक आप देखिए कि एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको ज़रूर से पता होंगे। अब एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन को कैरी करते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी आपको पता होंगे। अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई स्टूडेंट्स upsconline.gov.in का जो साइट है वहाँ से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका जो अप्लाई है वो आपको कैरी करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट यूपीएससी के द्वारा आप देखिए कि पिछले कुछ ईयर से स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू आप अपना तो काफ़ी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी आपको फिलिंग स्टेज के अंदर में मिलती हैं यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स आप देखिए कि करेक्शन का भी एक विंडो है वो ओपन होगा 7 डेज के रिगार्डिंग में। अगर आपके द्वारा फॉर्म के अंदर में कोई मिस्टेक कमिट होती है, कोई किसी तरीके का आप देखिए कि मिस्टेक होता है फॉर्म के अंदर में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी का जो समय है उस दौरान में। बट आप देखिए कि इस विंडो के अंदर में इस विंडो को ना फोकस में रखते हुए ऑलरेडी आप केयरफुली मैनर के अंदर में सभी जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट वे के अंदर ही आप फिल कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार ये विंडो है
वो काफ़ी आपको स्मूथ वे के अंदर उसका वर्किंग प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्मूथ वो जो मैनर है उसके अंदर में नहीं वर्क करती है। कोई ग्लिच का सिचुएशन क्रिएट हो उस दौरान में, उसके बजाय आपको ऑलरेडी ही जो फॉर्म फिलिंग का डिटेल्स है वो केयरफुली मैनर के अंदर फिल करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो भी आपके पास में आईडी कार्ड है जो अवेलेबल है, जिसको आप एग्जामिनेशन के अंदर लेके जाओगे, ये भी याद रखना कि अभी आपने आईडी कार्ड है जो आधार कार्ड दे दिया, उस समय आपके पास में आधार कार्ड है वो नहीं है। वो अगर नहीं है तो आप देखिए कि उसका भी एक प्रोसेस हुआ करता है, आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड आपने दिया है तो उसी को आप लेके जाइए, कोई अदर जो आईडी कार्ड्स हैं वो नहीं लेके जाना है आपको एग्जामिनेशन के अंदर में। एक स्टूडेंट्स विड्रोवल का भी कॉन्सेप्ट है इस साल में, आप देखिए कि पिछले कुछ ईयर से ही ऐड किया गया है विड्रोवल कॉन्सेप्ट भी। तो जो विड्रोवल का जो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है फॉर्म के रिगार्डिंग में, वो ये नहीं है कि आप विड्रोवल करोगे उसी के बाद में आपका जो एग्जाम के लिए नहीं अपीयर होना है तो उसका जो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। आपका जो अटेम्प्ट है वो नहीं काउंट होगा अगर आप एग्जाम में, जब तक आप अपीयर नहीं होगे एग्जाम के अंदर में, किसी भी पेपर के अंदर में, चाहे GS1 का पेपर हो प्रीलिम्स का, या आपका जो CSET का पेपर है उसके अंदर में, आप जब तक अपीयर नहीं होगे आपका जो अटेम्प्ट है वो नहीं काउंट होगा। तो फिर आप देखिए कि विड्रोवल का जो प्रोसेस है वो क्यों यहाँ पे ऐड किया गया। विड्रोवल का प्रोसेस इसी वजह से ऐड किया गया है कि अगर आप विड्रॉ करते हो, सपोज कीजिए आपने फॉर्म को फिल किया है, तो यूपीएससी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो आपका जो सीटिंग पैटर्न है उसको अरेंज किया जाए, जिस भी सिटी को आपको चूज किया है जिसके अकॉर्डिंग में वहाँ पे पैटर्न है उसको कैरी आउट करना है उनके द्वारा। सेकंड, आपके रिगार्डिंग में एक जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो भी आप देखिए कि आपका वो रहेगा, अटेंडेंस सीट्स है वहाँ पे आपका फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा। तो ये इस तरीके का जो लॉजिस्टिक वर्क है वो ना कैरी आउट हो सके, उसी के रिगार्डिंग में विड्रोवल कॉन्सेप्ट है उसको ऐड किया गया है यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर में, रॉन्ग मार्क्स अगर आपने रॉन्ग किसी भी आंसर को फिल किया है तो वो आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर में है हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट होता है, काफ़ी बार आप देखिए कि कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में कैंडिडेट्स को जो डाउट है वो हुआ करता है कि उसका जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं दिया गया है, गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया, गलत क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर में जो आंसर है वो नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पेपर के पर्सपेक्टिव से जो आपको रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप कैरी कर सकते हो। 7 डेज के लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो पोर्टल है वो ओपन रहा करता है, उस दिन में आप 7 डेज के अंदर में अपना जो भी रिप्रेजेंटेशन आपको कैरी करना है, जो आपको डाउट है तो आप पेपर के बाद में इसको कैरी कर सकते हो। वहाँ पे फैसिलिटेशन काउंटर है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन क्लियरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेचर के रिगार्डिंग में आपको रिक्वायर्ड है। आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। इस समय में जो नोटिफिकेशन के अंदर में कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो फिल होती हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको बताया गया है आपका जो फोटोग्राफ, काफ़ी बार आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स के द्वारा जो ओल्ड फोटो है उसको यूज कर लिया जाता है कैंडिडेचर के पर्सपेक्टिव से। तो लास्ट 10 डेज के अंदर में आपका जिस तरीके से फोटो है, जो फेस का आप देखिए कि जिस तरीके से आपका फेस का अपीयरेंस है और जैसे आपको एग्जाम के अंदर अपीयर होना है, अगर आपका क्लीन सेव है तो क्लीन सेव ही आप एग्जाम के अंदर अपीयर होइए, किसी भी तरीके का जो चेंजेस है उसको ना कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि वो हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो उस समय में जो गार्ड है आपके एग्जाम सेंटर का, उसको किसी तरीके का डाउट क्रिएट हो, वो आपको कुछ समय के लिए रोके। आप देखिए उस दिन वैसे ही आपको पीसफुली मैनर के अंदर में अपना जो माइंड सेट है उसको कैरी करना है, किसी भी तरीके का जो डिस्टर्बेंस है वो ना क्रिएट हो आपके माइंड के अंदर में। तो इस तरीके का कोई भी मिस्टेक्स ना हो, तो जैसा आपको फोटोग्राफ है 10 डेज के अंदर में, लास्ट 10 डेज के अंदर में या प्रेजेंट समय के अंदर में, उस फोटो को आप अपना क्लिक करवाइए, उसी को आप अपलोड कीजिए। फोटो के रिगार्डिंग में आपको जो इम्पोर्टेंट केयरफुलनेस है उसको कैरी जरूर से करना है। फोटो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि 3/4 जो एरिया है कंप्लीट फोटो के अंदर में, वो आपका जो फेस कवर है वो वहाँ पे रहे। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि 30 मिनट बिफोर द आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है उसके लिए अप्रोच करना है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स के द्वारा ये मिस्टेक है वो कमिट हुआ करता है। ये मिस्टेक किस तरीके से कमिट होता है स्टूडेंट, वो एग्जामिनेशन हॉल के लिए, जैसे स्पेशली मेंस के एग्जाम के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी बार होता है कि मेंस के एग्जाम के अंदर में जो लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं वो कंडक्ट होते हैं। लैंग्वेज के आप देखिए कि इंग्लिश का है और आपने जो हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज है वो चूज किया है उसके रिगार्डिंग में, तो उस बेसिकली वो कंपलसरी पेपर्स हैं, आपको पास करना उनको ज़रूरी है।
उस दिन में काफ़ी आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं वो टाइम के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, फिर उनका जो कम्प्लीटली जो आप देखिए कि मेंस है वो ख़राब होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेपर्स को पास करना है, उसी के बाद में आपके जो मेंस के जो पेपर हैं, जो GS1, GS2, GS3, 4 और आपका ऑप्शनल, और आप देखिए कि आपका जो ऐसे का जो राइटिंग है वो जब ही यहाँ पे चेकिंग का जो स्टेज है उसके अंदर में आएगा, जब आपके द्वारा ये पेपर्स हैं वो क्लियर किए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके अंदर में बताया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर में आप देखिए कि सभी जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं नोटिफिकेशन के अंदर में। 25 मई का जो डे है वो आपका प्रीलिम्स का पेपर का डे है। कौन कौन सी सर्विस के रिगार्डिंग में आपका जो यहाँ पे जो पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है, ये सभी सर्विसेज हैं। बेटर जो चॉइस है वो आप देखिए कि जो टॉप 3-4 सर्विसेज हैं वो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस हुआ करती हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स का। स्पेशली आपको जो आईएएस है वो मेजरली आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्यूरोक्रेट है जो उसके अंदर में अप्रोच करना है आईएएस के रूप से, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो आप बनना है किसी डिस्ट्रिक्ट का। फिर फॉरेन सर्विस भी है, जो डिप्लोमेट से डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अंदर में जिनका इंटरेस्ट है। तो इन सर्विस के रिगार्डिंग में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाला है आपका। ये कितना सर्विस का सीट्स हैं, कितनी वैकेंसी हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। 979 है। तो आप देखिए कि 979 यहाँ पे सीट्स हैं। क्या सीट्स स्टूडेंट्स सही हैं? आप देखिए कि अच्छी सीट्स हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा चांस है आपको। अगर आपने अच्छे से हार्डवर्क किया है तो आप अपना एक सीट है उसको सिक्योर कर सकते हो यहाँ पे। काफ़ी बार आप देखिए कि इस तरीके का जो बात है वो भी बोली जाती है डिस्कशन के दौरान में कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपको तो एक ही वहाँ पे जो सीट्स है उसको सिक्योर करना है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में अपना जो हार्ड वर्क है वो कैरी आउट करना है आने वाले दिनों के अंदर में आपको इन 4 मंथ्स के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेचर के बारे में हुआ। अब आप देखिए कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो डिसेबिलिटीज़ के कुछ बेंचमार्क है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है। डिसेबिलिटी के अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे जो उनके लिए शॉर्ट टर्म्स यूज किए गए हैं। अब बेसिक डिस्कशन है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। आप देखिए एक तो यहाँ पे न्यू एग्जामिनेशन सेंटर है उसको ऐड किया गया है। कारगिल यहाँ पे न्यू एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे ऐड किया गया है यहाँ फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से इस तरीके का नहीं है रिजल्ट के अंदर में कि आप दिल्ली के नियर बाई एरियाज के अंदर में ये एग्जामिनेशन सेंटर को कैरी करोगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज है वो इम्प्रूव होंगे। सिलेक्शन के चांसेज इम्प्रूव होते हैं जब आप एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को करेक्ट करते हो। काफ़ी बार आप देखिए कि मेंस के एग्जाम के अंदर भी स्टूडेंट्स को लगता है, बट आप देखिए कि अगर आप दिल्ली से प्रिपेयर करते हो तो दिल्ली के अंदर में आप रखिए। अगर आपको दिल्ली के अंदर ही रहना है, आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे अपना जो पढ़ाई है उसके रिगार्डिंग में, और अगर आप स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन करते हो अपने होम टाउन से, और अगर आपको ऐसे भी लगता है कि आप अपने होम टाउन के लिए अप्रोच करोगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले, तो आप देखिए कि अपना जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है, जहाँ से आप कूल माइंड से अपना जो बेसिक एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सके उस सेंटर को आपको फिल करना है एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग में प्रीलिम्स के अंदर में। मेंस के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि आपके लिए जो मोर सूटेबल रहे उसी सेंटर को आप फिल कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि जो मेंस का एग्ज़ाम अर्लियर फेज के अंदर में जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ करता था आज से 7-8 ईयर्स पहले, 2016 तक एग्ज़ाम है वो दिसंबर के समय में या नवंबर के समय कंडक्ट हुआ था कुछ ईयर्स के रिगार्डिंग में। 3-4 ईयर्स वो एग्जामिनेशन है नवंबर दिसंबर के समय कंडक्ट हुआ था। उस समय दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि विंटर्स का जो समय है वो हुआ करता था दिल्ली के अंदर में 2015-16 के दौरान में। अब आप देखिए कि अब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है मेंस का वो कंडक्ट होता है सितंबर के अराउंड में, सितंबर का अराउंड का जो समय है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, वेदर का जो कंडीशंस है वो इक्विवेलेंट है सभी जगह पे हमारे कंप्लीट इंडिया के अंदर में। फिर भी अगर आपको जिस भी तरीके का जो वहाँ पे सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग में आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको फिल करना है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में हुआ। एग्जामिनेशन सेंटर के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। फ़ोटो को आपको फोकस करना है, जो भी फ़ोटोज़ वहाँ पे जिस तरीके से आपको बताया गया है ओल्ड आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे है। आपका नेशनलिटी क्या है, आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका एज लिमिट जो है। आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो ये इस कैटेगरी के अंदर में आपका होना चाहिए। आपको किसी तरीके का रिलैक्सेशन का रिक्वायरमेंट है, आप किसी कैटेगरी से हो यहाँ से किसी रिजर्वेशन का कैटेगरी से, तो उस रिलैक्सेशन प्रोसेस के अंदर में आप अप्रोच कीजिए जो आपका यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग में।
2004 1 अगस्त 2004 से पहले आपका जो बर्थ है वो होना चाहिए। आप देखिए कि रिसेंटली इसके रिगार्डिंग में भी कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था कि यहाँ पे जो अगस्त का जो डेट है वो जो यूपीएससी के रिगार्डिंग में है 1993, 2 अगस्त 1993 से आपका जो बर्थ है वो बाद में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स 1 अगस्त 2004 है उससे आपका जो पहले जो बर्थ है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब ये तो बेसिकली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ फॉर्म के रिगार्डिंग में, जो एज का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका डिग्री के पर्सपेक्टिव से जो क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अपीयर हो रहे हो तो जिस तरीके का एजुकेशनल क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट है उसी के अंदर में आपका जो डिग्री है वो होना चाहिए, उसी के अंदर में आपका जो डिग्री है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो बताई गई हैं, जो जो यहाँ पे आप देखिए कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं, उसी से आपका जो डिग्री है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग किया करते हो तो आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 6 हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि अगर आप यहाँ से किसी अदर कैटेगरी के अंदर में हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो, तो आपके 9 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपके अनलिमिटेड जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी से अगर बिलोंग किया करते हो तो आपको 9 जो आप देखिए कि जो अटेम्प्ट्स हैं जो बेसिकली जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की रिगार्डिंग में हैं और अनलिमिटेड हैं आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिगार्डिंग में अगर आप हो। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने अटेम्प्ट्स इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय के अंदर में किस तरीके से आपको जो अपना प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है उसको कैरी करना है। एक और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ़ी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि गर्ल्स को किसी भी तरीके का फ़ी है वो नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को और पर्सन विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी जो बताई गई है यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अंदर में, उन पर्सनस को किसी भी तरीके का जो फ़ी है वो नहीं पे करना है प्रीलिम्स के एग्जाम के रिगार्डिंग में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग किया करते हो तो आपको 100 रुपये का जो फ़ी है वो पे करना है प्रीलिम्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स मेंस के अंदर ये जो फ़ी है वो 200 है। आप देखिए कि फ़ी काफ़ी कम है यूपीएससी के अंदर में। और नेक्स्ट आप देखिए कि आपका जो ऑप्शनल जो आपने प्रिपेयर किया है उसी ऑप्शनल को फिल करना, ऑप्शनल भी काफ़ी केयरफुली मैनर के अंदर आपको फिल करना है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 24 का जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसको हम यहाँ पे कैसे कैरी करेंगे, हम किस तरीके से कैरी करेंगे उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि आपको 120 डेज का जो समय है वो आपके लिए अब बचा हुआ है। अराउंड द 120 डेज का समय है। 25 मई को आपका पेपर है, 25 मई को आपका पेपर है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि हम 28 जो जनवरी का जो डे है, 28 जनवरी का जो 27 जनवरी का जो डे है, जस्ट सेकेंड डे आफ्टर द 26 जनवरी, 27 जनवरी से आपका एक 100 डेज का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 100 डेज का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो क्या हैं, फ्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो प्रोग्राम है वो फ्री रहेगा। प्रोग्राम के अंदर हम कैरी करेंगे स्टूडेंट्स आपका जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट को भी हम कवर करेंगे। स्टैटिक पार्ट के बाद में आप देखिए कि करंट अफेयर का जो पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स को फॉलो करने वाले हैं, जो कम्प्लीटली न्यूज़पेपर्स हैं उसी से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक पार्ट को कवर करना है, कुछ स्टैटिक का टारगेट मिलेगा आपको डे वाली बेसिस पे। सेकेंड आप देखिए कि करंट अफेयर पार्ट को भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिसमें 1 जनवरी 2024 से लेकर आप देखिए कि 30 अप्रैल 2025 तक के जो न्यूज़पेपर्स हैं, इनिशियल फेज के अंदर में जनवरी फरवरी एंड मार्च के जो मंथ्स हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि उनका जो यूटिलाइजेशन है वो लिटिल बिट लेस है। लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, तो आप देखिए कि उनको यहाँ पे कवर करेंगे इनिशियल फेज के अंदर में। बाद में लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको मोर फोकस वे के अंदर में हम यहाँ पे कैरी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये करंट अफेयर का पार्ट हुआ। स्टैटिक का जो टारगेट रहेगा आपको, थर्ड आप देखिए कि इसी क्राइटेरिया के अंदर में आपको जो टेस्ट है डेली 20 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट होगा। इन सभी का जो डिस्कशन है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर हम अपलोड करेंगे। तो ये आपका 100 डेज का प्रोग्राम है जो कि हम इस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैरी फॉरवर्ड है वो करने वाले हैं प्रीलिम्स 2025 के रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स हम बात करें कैरियर आपके जो फोकस एरियाज हैं जो आपको फोकस करने चाहिए यहाँ पे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स
जो फोकस एरियाज आपको कैरी करने का ज़रूरत है। अगर आप देखिए कि आपने लास्ट ईयर अगर आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए हो 2024 के अंदर अगर आप अपीयर हुए हो, तो किस तरीके का आपका मिस्टेक रहा, क्यों आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ, क्यों आपका जो प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ, वो मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए। आप देखिए कि प्रीलिम्स का जो बेसिक जो एरिया है वो यही हुआ करते हैं। एक तो आपको जो स्टैटिक नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टैटिक नॉलेज आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर में आपने जो प्रिपरेशन है उसको बेटर वे के अंदर कैरी किया हो। जब भी आपने न्यूज़पेपर रीड किया है, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ को आपने रीड किया है, तो वो न्यूज़पेपर का जो रिलेवेंस है स्टैटिक पार्ट के साथ में भी होना चाहिए उस न्यूज़ का। उस तरीके से आपने प्रिपरेशन को कैरी किया हो लास्ट 1 ईयर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी जो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में, फिर आप देखिए कि करंट अफेयर का पार्ट है, न्यूज़पेपर आपने अच्छे से रीड किया हो, न्यूज़पेपर का जो करंट अफेयर प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स का जो फोकस है वो भी आपने कैरी किया हो, तो करंट अफेयर्स को भी आपको यहाँ पे कवर करना है डिटेल के अंदर में। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो पार्ट हुआ करता है वो हुआ करता है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, क्योंकि आप देखिए कि क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है उसका भी इम्पोर्टेंस। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वन काइंड ऑफ आपका जो माइंड सेट है उसके साथ में भी आप देखिए कि प्ले करता है, किस तरीके से प्ले करता है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल है उसको ये एनालाइज करता है। इस सभी एरियाज़ को आप फोकस करते हो या नहीं करते हो। आप देखिए कि मेंस के पेपर के अंदर भी आपसे 4 जो पेपर्स हैं वो कंडक्ट होते हैं, अगर आप ऐसे के अंदर ही बेटर हो, अदर पेपर्स के अंदर नहीं हो, तो आप देखिए कि आपका जो स्कोर है वो डिक्लाइन होगा, तो ओवरऑल आपका कट ऑफ के अंदर भी जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैनर के अंदर में सब्जेक्ट के बेसिस पे कुछ डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स पॉलिटी के एंड सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं प्रीलिम्स पेपर के अंदर में। तो आप देखिए कि हर एक सब्जेक्ट को आपको केयरफुली मैनर के अंदर रीड करना है, चाहे वो पॉलिटी का पार्ट हो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉलिटी के पार्ट के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स पॉलिटी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आप एक सब्जेक्ट को रीड करते हो यहाँ पे लक्ष्मीकांत जो आपका बुक है। स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत के अलावा आपको एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वहाँ से भी फॉलो करना है। आप देखिए कि एनसीईआरटी का जो बुक्स है वहाँ से बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करंट अफेयर्स है उनको यहाँ पे फोकस करना है। अब ये करंट अफेयर्स हर एक पार्ट के रिगार्डिंग में है। सेकंड आप देखिए कि अगर हम बात करें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, अब हिस्ट्री के तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। एंशिएंट हिस्ट्री है, अगर आप इसमें एनसीईआरटी को रीड करते हो या आप ओल्ड एनसीईआरटी जो है उनको रीड करते हो यहाँ पे। और स्टूडेंट्स इसके कुछ करंट अफेयर्स नहीं है, बट आप देखिए कि 1924 के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखिए कि डिस्कवर किया गया था, और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसे कोई भी एरिया जो फोकस रहे हैं न्यूज़ के अंदर में एंशिएंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो या ओल्ड एनसीईआरटी या कोई बुक को आप यहाँ पे फॉलो करते हो जिसको भी आपने 2-3 टाइम्स रीड किया है। उसके भी आप देखिए कि कोई ऐसे किंग हैं जो न्यूज़ के अंदर में हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके जो बेसिकली जो सन्स हुआ करते थे, गुरु जो साहिबजादा जोरावर सिंह है, साहिबजादा फतेह सिंह है, उनकी मेमोरी के अंदर में आप देखिए कि वीर बाल दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी बार हमारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनका कुछ आर्किटेक्चर है उसकी वजह से वो न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अहोम जो एम्पायर हुआ करता था, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको यूनेस्को का जो कैटेगरी है, यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट का जो साइट है उसके अंदर में आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो वेरी हुए हैं। तो आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो, स्पेक्ट्रम को यहाँ पे फॉलो करते हो या अदर बुक को, और जो करंट अफेयर का पार्ट है उसको फोकस के अंदर रखना है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस है वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो प्रवासी भारतीय दिवस M.K. गांधी का जो अफ्रीका से इंडिया के लिए रिटर्न है उसी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इन एरियाज़ को आपको ऐसे ही जो फोकस रखना है हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। ये तो हुआ स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में। कल्चर के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी का बुक, आपको नितिन सिंघानिया का बुक और बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं। फिर आप देखिए कि ज्योग्राफी के अंदर में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स, जीसी लियोंग का जो क्लाइमेट वाला जो पार्ट है जिसमें
मेडिटेरियन क्लाइमेट कंडीशन के वहाँ पे किस तरीके का डेवलप होता है उसको फोकस करना है। एनसीईआरटी के अलावा फोकस आपको करना है बेसिकली आप देखिए कि ज्योग्राफी के अंदर में जो एटलास है जो प्लेस इन न्यूज़ के अंदर में है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप देखिए कि यूक्रेन के रिगार्डिंग में 2023 के अंदर में काफ़ी मेजदा कॉलम के जो क्वेश्चंस है वो आए थे। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इकोनॉमी के रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी का जो बुक्स हैं कोई आप नोट्स यहाँ पे फॉलो करते हो, चाहे मरुनाल सर के या किसी अदर टीचर के नोट्स यहाँ पे फॉलो करते हो। नेक्स्ट आप देखिए करंट अफेयर मरुनाल सर को अगर आप फॉलो करते हो इकोनॉमी के रिगार्डिंग में तो उनके तो आप देखिए कि एनएफ है उनका, तो मतलब करंट अफेयर भी इंक्लूड है उसके अंदर में, उसके अंदर उनके नोट्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट का पार्ट है, एनवायरनमेंट के अंदर में आप देखिए कि स्पीसीज हैं जो बेसिक पार्ट है जो कि शंकर सर का बुक के अंदर दिया गया है मेंशन बेसिक पार्ट, वहाँ पे बुक से आपको कवर करना है। फिर आप देखिए कि करंट अफेयर पार्ट के साथ में लिंकेज आपका होना चाहिए। इन्वायरमेंट के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अदर मिसलेनियस एरियाज जो हैं आप देखिए कि मिसलेनियस जो एरिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर में करंट अफेयर का जो पार्ट है, तो ये आपको सभी को फोकस करने का ज़रूरत है। अब आपको यहाँ पे एक करंट अफेयर के रिगार्डिंग में एक एनालिसिस ये भी करना है कि जो करंट अफेयर्स आप देखिए कि जो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप गूगल करना और आप देखें ना कि वो जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर रहे हैं। स्टैटिक पार्ट के अलावा वो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे क्योंकि आप देखिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है। तो हमारा जो है बेसिकली आप देखिए कि जो 100 डेज का प्रोग्राम हम कैरी करने वाले हैं इसके अंदर में हम यहाँ पे जो बेसिक फोकस आपका रखेंगे वो यही रखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाए वो डायरेक्टली हम द हिंदू न्यूज़पेपर से ही आपका कवर करेंगे। स्टैटिक पार्ट हम जो बेसिक बुक्स हैं जो एनसीईआरटी बुक्स हैं इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स वहाँ से हम इसको कैरी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक हमारा 100 डेज प्रोग्राम के बारे में यूपीएससी का जो फॉर्म फिलिंग है जो नोटिफिकेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आप देखिए कि जो 27 जनवरी का डे है उससे हमारा ये जो एग्जाम ये बेसिकली प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं। आप फॉलो कीजिए, आप अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट के वहाँ पे आपका अच्छा है कंफर्टेबल हो तो उसको आप फॉलो कीजिए, बट अच्छे से जो पढ़ाई है उसको कैरी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।